ओके, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस। सिर्फ वो वाली स्ट्रेस नहीं कि मेरी चाबियां खो गईं, वो वाली जो हफ्तों, महीनों या सालों तक बनी रहती है। कभी सोचा है कि इससे आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले आपका ब्रेन। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस असल में आपके ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल देता है। आपको लग सकता है कि फोकस करना मुश्किल हो रहा है, या आप हर समय एंग्जाइटी फील करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके सिस्टम में भर जाते हैं, जिससे साफ सोचना मुश्किल हो जाता है या चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है। अब आपका हार्ट। क्रोनिक स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आपका हार्ट जितनी तेजी से धड़कना चाहिए उससे ज्यादा तेजी से धड़कता है। समय के साथ इससे रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट डिजीज या यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी। फन नहीं है, है ना? चलो आपके इम्यून सिस्टम पर आते हैं। आपको लगेगा कि स्ट्रेस आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा, लेकिन ये असल में इसका उल्टा करता है। आपकी बॉडी को सर्दी, इन्फेक्शंस या यहाँ तक कि घावों को ठीक करने में भी कम एबिलिटी होती है। तो आपको लग सकता है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और अंदाजा लगाओ क्या, स्ट्रेस आपके स्टमक को भी अफेक्ट करता है। कभी किसी बड़े इवेंट से पहले बटरफ्लाइज फील हुई हैं? वो स्ट्रेस है जो आपके डाइजेशन के साथ गड़बड़ कर रहा है। लॉन्ग टर्म में इससे अल्सर, हार्टबर्न या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने मसल्स और जॉइंट्स को मत भूलो। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। अगर वो टाइटनेस बनी रहती है तो इससे हेडेक्स, बैक पेन या यहाँ तक कि जॉइंट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? छोटी शुरुआत करो, लंबी सांसें लो, वॉक पर जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर आप भरोसा करते हो। याद रखो, स्ट्रेस मैनेज करना सिर्फ अभी अच्छा फील करने के बारे में नहीं है, ये लॉन्ग रन में अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। अपना ध्यान रखो, आप इसके लायक हो।